हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्चिंग क्या होता है। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सर्चिंग, ह्यूरिस्टिक एंड ब्लाइंड सर्च, जिसमें हम पढ़ रहे थे ह्यूरिस्टिक सर्च की फर्स्ट टेक्निक हिल क्लाइंबिंग। आज हम पढ़ेंगे अपनी ह्यूरिस्टिक की सेकंड टेक्निक, जिसका नाम है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज टू फाइंड द ऑप्टिमल या बेस्ट सॉल्यूशन। ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक किस काम आती है? टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, कि आपको सर्चिंग के थ्रू जो बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए तो आप काय के थ्रू गेन कर सकते हो? ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक के थ्रू। अब इसके अंदर होता क्या है, इट डिवाइड अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग। कि अपनी को बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अपन उस बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, तो जिसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग। एंड इलिमिनेट थोस ब्रांचेस दैट कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेटर सॉल्यूशन। और वो ब्रांचेस जो बेटर सॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर रही, जो टाइम कंज्यूमिंग है, उनको अपन क्या कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। और जो शॉर्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रही, इजीली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, उन्हीं को अपन यूज करेंगे। तो ये हो गया ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। सो बेसिक टर्म्स इसमें क्या हो गया, एक तो ब्रांचिंग एंड बाउंडिंग। सो ब्रांचिंग क्या हो गया, सो द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, तो वो क्या हो गया, ब्रांचिंग। ईच सब प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंट एज अ ब्रांच इन अ सब ट्री। और बाउंडिंग क्या होता है, बाउंडिंग में कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड। कि अब जितनी भी ब्रांचेस हमने डिवाइड की है, उनमें से जो मिनिमल मतलब मिनिमम जो पॉसिबल कॉस्ट है ना, कि जिसकी कम से कम कॉस्ट है, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच ब्रांच के लिए। एंड इफ अ ब्रांच कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेटर सॉल्यूशन, और किसी भी ब्रांच की अगर मतलब जो कॉस्ट है वो हाई हो, तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे। सो देन द करंट बेस्ट, सो इट इज डिस्कार्डेड। ठीक है, कि जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी उसको तो अपन रख लेंगे, और जिसकी हाईएस्ट या ज्यादा कॉस्ट होगी उसको अपन क्या कर देंगे, डिसकार्ड कर देंगे। तो ये होगा ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। इसके अपन देखते हैं वर्किंग, कि कैसे ये वर्क करता है। सो स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, कि अपन रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं। देन जनरेट ऑल पॉसिबल ब्रांचेस, ठीक है, कि रूट नोड से स्टार्ट किया, जितने भी पॉसिबल ब्रांचेस है सब हमने जनरेट कर ली। अब कैलकुलेट द कॉस्ट, या जिसी को अपन क्या बोलते हैं, बाउंड ऑफ ईच ब्रांच। अब जितनी भी ब्रांच है सबकी हमने बाउंड कैलकुलेट करनी है, जिसकी इसकी एक है, इसकी दो है, इसकी तीन है, इसकी चार है, ठीक है। अब सिलेक्ट द ब्रांच विद द लोवेस्ट कॉस्ट, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कि इसकी सबसे वन है। एंड एक्सपेंड दैट ब्रांच, अब इसी को अपन आगे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और इग्नोर द, या इसको क्या बोलते हैं, वेयर कॉस्ट इज ग्रेटर देन द करंट बेस्ट सॉल्यूशन। अब इसके अलावा जितनी भी ब्रांचेस है उसको अपन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। एंड कंटिन्यू अंटिल द गोल इज रीच्ड, जब तक अपने को गोल स्टेट ना मिल जाता। तो ये क्या होगा, ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच मीन्स डिवाइड करना, एंड बाउंड मीन्स जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको आगे फर्दर मतलब सर्च करना, और जो अदर सॉल्यूशंस थे उनको डिस्कार्ड करना। अब एप्लीकेशंस क्या हो गए, कहाँ काम आती है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक्स? ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में, जॉब शेड्यूलिंग में, नेटवर्क राउटिंग में, एंड रिसोर्स एलोकेशन में, ठीक है। तो ये होगा ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। अब नेक्स्ट टेक्निक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब उन दोनों को का जो बेस्ट वर्जन है वो कौन सा होता है, बेस्ट फर्स्ट सर्च। सो इट इज अ ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम दैट ऑलवेज एक्सपेंड्स द मोस्ट प्रोमिसिंग नोड फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग, जो सबसे ज्यादा बेस्ट नोड है, उसी को पहले विजिट करेगा, ठीक है, और किसी को नहीं करेगा। सो इट इज यूज्ड अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन टू एस्टिमेट विच कॉज नोड इज क्लोजेस्ट टू द गोल। इसमें क्या होता है कि अपन ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करके डिसाइड करते हैं कि अपने गोल के पास में कौन सी नोड होगी। अब जो नोड सबसे क्लोज होगी उसी को अपन सबसे पहले विजिट करेंगे। सो इट कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में देख लिया था कि कैसे क्या वर्क करते हैं। तो इन दोनों के क्या बोलते हैं, एडवांटेज को कंबाइन करता है, ठीक है। इनमें तो क्या होता है, अपन लेवल बाय लेवल या साइड बाय साइड सब कुछ सर्च करते थे, बट इसमें क्या होगा, बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट नोड इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग नोड्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, कि फिक्स्ड ऑर्डर में सबको विजिट नहीं करेगा, जो बेस्ट नोड है ना डायरेक्टली उन्हीं को विजिट करेगा। तो ये क्या होता है, बेस्ट फर्स्ट सर्च। नाम से पता चल रहा है कि जो बेस्ट होगा उसको पहले सर्च करेगा, ठीक है। सो इट यूज द ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करके फिर सर्च करता है। जो फंक्शन क्या है, F इक्वल्स टू HN, ठीक है। सो FN क्या हो गया, इवोल्यूएशन फंक्शन, और HN क्या हो गया, एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम द नोड टू गोल। सो जिसकी जो सबसे कम होगी उसको पहले विजिट करेगा। सो द नोड विद द स्मॉलेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज एक्सपेंडेड फर्स्ट। अब वर्किंग देखते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च की। स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल नोड, इनिशियल नोड से स्टार्ट करना है, ठीक है, सबसे पहले। देन प्लेस इट ऑन द ओपन लिस्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट द नोड विद द लोवेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू, कि जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है उसको सेलेक्ट करना है। एक्सपेंड द सेलेक्टेड नोड, अब जो ये हमने सेलेक्ट कर ली उसको आगे एक्सपेंड करना है, ठीक है। एंड एड इट्स चाइल्ड नोड टू द ओपन लिस्ट, अब इसके जो
चाइल्ड उनको हमको लिस्ट में लिखना है, एंड रिपीट अंटिल द गोल नोड इज फाउंड। तो ये हो गया वर्किंग। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे एस हमने इनिशियल स्टार्ट फ्रॉम एस, अब कंपेयर इन दोनों को ए और बी को, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, एक की तो है 4, बी की है 2, तो हम क्या करेंगे, चूज बी। क्यों? बिकॉज इट्स ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज मिनिमम। अब बी से अपन फिर फर्दर आगे सर्च करते जाएंगे जब तक अपने को गोल ना मिले। अब फ्रॉम बी मूव टू द जी, अब अपने को या तो यही गोल स्टेट मिल गई, अगर आगे और है तो अगर फर्दर अपन इनके चाइल्ड नोड को 1 बाय 1 विजिट करते जाएंगे। तो ये हो गया बेस्ट फर्स्ट सर्च, कि जो बेस्ट होगा उसको फर्स्टली सर्च करना है। तो ये हो गया अपनी 2 ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स, कौन सी, ब्रांच एंड बाउंड एंड बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।